कहा कि दोनों दुखे देने वाला है, ये दोनों अच्छे नहीं है। मिलत एक दारुण दुख देही, अब बिछुड़त एक प्राण हर लेही। दुष्ट व्यक्ति मिलते ही आपको दुख दे देता है, मार डंगा करते ही घर में घुसता है। लेकिन ये लोग जब जाने लगता है तो लगता है कि कलेजा फाड़ के जा रहा है। कहीं से निकलने में अगर आप निर्णय बनाए कि 6 बजे निकल जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि संभव है। क्यों? उसके प्रेम और प्यार को देख करके कठोरता भी छोड़ना पड़ता है कि चलो तुम्हारे अनुकूल ही चलते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक मिलने पर दुख देता है, एक बिछुड़ने पर दुख देता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये दोनों दुखे देने वाला है। लेकिन गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया कि दुष्ट से भी प्रार्थना है कि वो अपने गुण को नहीं छोड़ना, और संतों से भी प्रार्थना है कि वह भी अपने गुण को नहीं छोड़ना। इसको संत कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। आपको बढ़ाने का काम ये करता है, ये पानी साबुन का काम करता है। आप में थोड़ा सा अवगुण आता है, देखते हो सत्संगी होकर के कैसा करता है, और आपको संभलने का मौका मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उन दुष्टों से भी प्रार्थना है कि अपने गुण को वह नहीं छोड़े, और जो सज्जन है जैसे आपको लगा कि मुझे कहा ये बात और आप उधर से सुधरते हैं, और सुधरते सुधरते एक दिन आपको लगता है कि अगर यह नहीं रहता तो आज हम महान नहीं बनते। दुष्ट के चलते ही जैसे जैसे दुष्ट उससे तंग करता है, वैसे वैसे फूक फूक करके पांव रखता है, और होते होते तो ये महान हो जाता है, और दुष्ट दुष्ट का दुष्टते रह जाता है। यही होता है। दोनों में 36 का आकार है, लेकिन जो गुणी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो वह बुरे से भी गुण निकाल लेते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होता है तो मूर्खों से भी अच्छे अच्छे ज्ञान सीख लेते हैं, लेकिन मूर्ख उस विद्वान से कुछ नहीं सीख पाते हैं। मूर्ख विद्वान यानी जिसको ज्ञानियों की संगत नहीं हुआ है, वह व्यक्ति गुण में भी अवगुण ढूंढ करके निकालता है, और जिसको ज्ञानियों का संग हो गया है वह व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अवगुण में भी गुण को वह खोजते हैं कि क्या उसमें कुछ गुण नहीं है, और उस गुण से लेकर के वह गुणित होता है, इसलिए वह अच्छे कहलाते हैं, और दुर्गुण जो होते हैं वो दुर्गुण ही कहलाते हैं। यही कारण है। इसलिए अच्छे घर के लोग, अच्छे घर के बाल बच्चा अच्छे होते हैं, और बुरे घर के बाल बच्चे बुरे होते हैं। क्यों? अच्छे घर के बच्चे को धूल में कहिए बैठने के लिए कहेगा छिया है, लेकिन जो गार्जियन बच्चे को ऐसा ज्ञान नहीं दिया है कि धूल अच्छा नहीं है,
तो वह व्यक्ति, वह बच्चे उसके यहाँ का झूला से खेलने में बड़ा आनंद लेता है। आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर के अगर आप ज्ञानी हैं तो आपके घर के बच्चे भी ज्ञानी होता है। आप बच्चे अगर गाली पढ़ते हैं तो कहते हैं अच्छी बात नहीं है। बच्चे को बाबू बोलने के लिए सिखाते हैं। उसको कहते हैं फलाने बाबू इधर आइए। बच्चा बाबू नहीं होता है, उसको बोलने के लिए लफ्ज देते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं। वह बच्चा संगत में लग कर के कितनों बिगड़ जाए तो एक साथ 100 गाली नहीं बक पाएगा, संभव नहीं है। उसका मुंह दुखने लगेगा क्योंकि गाली नहीं दिया। एक गलत व्यक्ति के बच्चे हैं, वह बच्चा एक साथ सैकड़ों गाली दे देगा। क्यों? कि रोज माँ बाप से वो गालियां सुनता है। और नहीं तो इसका प्रयोग करके देख लीजिए। पहले बच्चे नाचना नहीं जानता था। जानता था क्या? अभी छोटा 7-8 साल का नहीं, 5-6 साल का बच्चा जितना नाच लेगा, हमको लगता है इसमें बुढ़वा ये को नहीं नाच पाएगा। क्यों? कि जिस समय बच्चे पेट में आते हैं उस समय डॉक्टर कहते बेड रेस्ट लो, लेकिन मोबाइल में दिन भर नाच देखते रहते हैं। दिन भर नाच देखते हैं। इसका संस्कार किसको पड़ता है? क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सिखा था पेट में। गया जिला में भूमिहार का जबरदस्त गांव था, वहां जिला वार्षिक हो रहा था। मैंने बोल दिया कि एक महात्मा माँ के पेट में 85 साल रह गया। 4 ठो बूढ़ा गया चतुरानंदवा के पास। तो कहा ये लोग कहां से कहां क्या बक देता है और दूसरा का माथा खाने के लिए आता है। जाइए। वो डांट के बुढ़वा चारों को रूम से निकाल दिया। तो पूज्य योगानंदवा के पास गया तो उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। तो पूज्य वेदानंदवा के पास गया तो उन्होंने पूछा कि उन दोनों के पास भी गए थे क्या? कहा हाँ। तो क्या कहा? तो बता दिया। कहा जो हम लोगों के पास घूम रहे हैं इससे बढ़िया तो जो बोला था उसी से पूछ लेते, आपका निराकरण हो जाता। दूसरे के पीछे क्यों घूम रहे हैं? तब वह चारों बूढ़ा मेरे पास गया और पूछा कि ये आप कैसे बोल दिए? तो मैंने कहा कि जब सुखदेव मुनि आप लोग कहते हैं कि 12 साल माँ के पेट में रह गया, कोई 12 साल रह सकता है तो 85 साल क्यों नहीं रहेगा? मैंने उसी से प्रश्न कर दिया। कहा कहते तो हैं ठीक, लेकिन रहा कहाँ ये पढ़े? मैंने कहा रजनीश, भगवान रजनीश लाओस्ते पर 3 बड़ी मोटी मोटी पुस्तक लिखे हैं उसकी जीवनी पर, उसको पढ़ लीजिए, आपका शंका का समाधान हो जाएगा। का यही तो खोज रहे थे कहाँ है, उसको पढ़ के देखते। तो मैंने कहा उसको पढ़ लीजिए, शंका समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं तो पहले आपसे मैं प्रश्न करूंगा कि सुखदेव जी 12 साल मां के पेट में कैसे रह गए? अगर आप कहते हैं तो मां देखती है। यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे जितना नाच लेंगे इसमें एक को भी बूढ़ा बूढ़ी नहीं नाच पाएगा। कारण क्या? पहले के मां जब शिशु धारण करती थी
तो उसका संगत होता था धर्मशास्त्र से, उसका संगत होता था शुभ शुभ कर्म करने से, जिसके चलते उसके गर्भ से ज्ञानी से ज्ञानी पुत्र का जन्म होता था। और अभी संगत जस्ट से जस्ट बिगड़ गया है। यही कारण है कि जैसा संगति चल रहा है उस तरह से बच्चे जन्म ले रहे हैं। आप देखिए ना, कोई भी फंक्शन हो, सरस्वती पूजा कितना उत्तम चीज है, और जब भाषाने जाने लगेगा तब देखिएगा लड़का लड़की का डांस। दुर्गा पूजा है, अखंड करते हैं, कोई भी चीज अब तो खुले आम लड़की नृत्य करती है, खुले आम। क्यों? तो जब ऐसा ज्ञान आ गया तो पीढ़ी जो आएगा तो कैसा आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सज्जन घर के तोते मैंने भगवान का स्मरण करता है, और दुर्जन घर के तोता मैना गाली बकता। यही कारण है कि आप बच्चे के सामने अच्छे वचन नहीं बोलते हैं, गाली गलौज करते थे। अपना परिवार को कीजिए, बच्चा होश नहीं संभालता है, गाली गलौज करने लगता है। एक बच्चा है एकदम छोटा सा, जब जहां से आता था बचवा खेल रहा है, मामा उसको 3 नट थमा देता था। अभी होश नहीं संभाला, वो दूसरा तीसरा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर माँ गलती करती है ना, कहता देखे 3 नट्टा मारबो की कंसटिए उड़ तो। अब सोच लीजिए संगत का कैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा संगत ही जरी जाए नो चर्चा राम की, दुल्ह बिनु बारात कहो किस काम की। जिस संगत में अच्छी चर्चा नहीं हो, भगवान की कथा नहीं हो, तो वह संगत कौन काम का। जिस बराती धूमधाम से हो, अब बराती में दुल्हा नहीं हो, तब आप लोगों को कभी मौका लगा है? हमको एक बार मौका लगा है, हालांकि हम बाहर नहीं निकले थे, घर में बाबा जी के ही रूप थे। पूज्य बाबा भी आ रहे हैं, इसलिए कहानी हम नहीं बढ़ेंगे करके। गांव के महिला कहती थी, भोजपुरी गांव है, कुल निकालो लौड़ और कुल बरतिया के डंगा के भगा दो। यानी लाठी निकालो अब बरतिया को डंगा के भगा दो, क्योंकि बरतिया का क्या काम है जब दूल्हे नहीं है। तो आ गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पूज्य पाद